और सीधे ले चलते आपको लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन के। और लखनऊ ने वह सब करके दिखाया भी है। आप देखो ना, यही लखनऊ था। हमने राष्ट्र प्रेरणा स्थल जहां पे बनाया है, 3 दशक था, यानी 30 वर्षों से ऊपर का कूड़ा वहां डंप होता था। आज वह राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। बेहतरीन केंद्र, बड़ा केंद्र, बड़ी रैली हो सकती है, बड़ा मंच बनाया गया है, म्यूजियम बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश की एकता के लिए एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष किया था, आज भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और उनकी भव्य प्रतिमा हम लोगों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की है, लखनऊ नगर निगम के अंदर। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1960 के दशक में देश को कहा था, और तब उन्होंने कहा था कि देश की योजना का आधार, आर्थिक उन्नयन का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति से देखा जाना चाहिए। इसके लिए शासन की योजना का लाभ देकर के जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको थोड़ा सहारा देकर के आगे बढ़ा देना। आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा, उज्ज्वला योजना की सुविधा, बिजली की फ्री कनेक्शन की सुविधा, ये उसी क्रम में उपलब्ध कराए गए, उसी क्रम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार किया है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा वहां पर भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। सरदेय अटल जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने 6 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। निर्विवाद, निश्चल, पूरे देश को लेकर के चलने की सामर्थ्य, और लखनऊ के तो जैसे वे प्राण ही थे। लखनऊ अटल जी के अंतःकरण में बसता था, और इसीलिए लखनऊ के लिए उनकी प्लानिंग, और इसलिए लखनऊ की ओर से सरदेव अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप अटल जी की भव्य प्रतिमा उसी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लखनऊ आए।
माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में रह करके उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनवाया। और आज हम भी कह सकते हैं कि हां, लखनऊ में राष्ट्रप्रेरणा स्थल है, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर है, लखनऊ में मेट्रो है, लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आवश्यकता थी। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे वही बने हुए थे, सपा के गुंडे बने हुए थे। नौजवान की नौकरी पे वे लोग डकैती डालते थे। वहां पर योजना का लाभ व्यक्ति नहीं, गरीब नहीं, किसान नहीं, महिला नहीं, युवा नहीं, वहां पर शासन की योजना का लाभ उनका एक परिवार होता था। और हम लोगों ने एनडीए की डबल इंजन की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा, भाई हम लोग तो 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है। और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो यहां की आवश्यकता थी, लखनऊ की आवश्यकता थी। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आज लखनऊ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर बन गया है, सबसे बड़ा नगर निगम भी बन गया है। स्वाभाविक रूप से जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन लखनऊ उन चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है। प्रदेश उसके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है। और उसका परिणाम उस नकारात्मक राजनीति को जवाब देते हुए जो केवल और केवल किसी योजना पर होने वाले सकारात्मक पहल पर उंगली उठाता है, वह भी हम सबको देखने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक बड़ी लंबी दूरी पिछले 3 वर्ष में नगर निगम ने तय की है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश ने तय की है और पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस दूरी को मजबूती के साथ समाप्त करते हुए उस एक लंबी विकास की कार्यक्रम को एक नए प्रतिमान के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ है। ये लगातार नगर निकाय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कुछ नया करके दिखाया है, हर स्तर पर किया है। आज हमारे नगर ईज ऑफ लिविंग की दिशा से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित नगर के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। मैं भी देख रहा था, लखनऊ नगर निगम ने अपना बॉन्ड जारी किया। मुझे याद है 2017 के पहले यहां का बॉन्ड की कीमत 25 करोड़ भी नहीं थी, और जब इन्होंने गत वर्ष अपना बॉन्ड जारी किया 200 करोड़ रुपए से अधिक का बॉन्ड जारी हुआ है। उसकी परियोजना तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लखनऊ में अलग अलग फील्ड में नगर निगम ने नए प्रतिमान स्थापित करने के काम किए हैं। वे सब योजनाएं उंगलियों में गिनी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जा सकता है। और इसलिए हम कह सकते हैं ये तब हो पाया
जब केंद्र बिंदु व्यक्ति परिवार नहीं, पूरा समाज बना है, पूरा नगर निगम बना है, पूरा प्रदेश बना है, पूरा देश बना है, तब हम उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आज वो सब हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं, ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, उसका असर यहां पड़ेगा। सप्लाई चेन बाधित होगी, उसका असर यहां भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी 90% से अधिक की आवश्यकता उस कच्चे तेल पर निर्भर करती है जो यहां पर आता है। लेकिन देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ऊर्जा का संकट भी इसी प्रकार का संकट है, चुनौती है। गर्मी अचानक बढ़ी, तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया, उत्पादन कम हुआ। आप सोचो, 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक पावर की सप्लाई होती थी वह 15 से 16 हजार मेगावाट होती थी। आज वह 32 से 33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। 32 से 33। उस समय कुल 6000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था। आज बिजली का उत्पादन पावर कारपोरेशन के मार्गदर्शन में ही 13,000 मेगावाट का हो रहा है। 13,000 मेगावाट का। रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट तक उसका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन आवश्यकता तो हमारी लगभग 33 से लेकर 35,000 मेगावाट तक है, और उसमें भी लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं। थोड़ा एलपीजी के संकट को देखते हुए अपना सिलेंडर सुरक्षित रखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लाकर के उसमें भोजन बनाना शुरू कर दिया। बचना पड़ेगा। देश की समस्या हम सबकी समस्या है, व्यक्ति की नहीं, देश की। हर व्यक्ति को इसको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा, बसपा, कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई?
जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके